मुंबई के एक बड़े स्टार्टअप ऑफिस में रात के 11 बजे थे। पूरी बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। केवल नेहा, प्रिया और रिया एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ऑफिस में रुकी थीं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक पूरी बिल्डिंग में बिजली कुछ सेकंड के लिए झपकती है। यार, ये लाइट बार बार क्यों जा रही है? शायद बारिश की वजह से। रात 12 बजे नेहा कॉफी लेने पेंट्री में जाती है। वह देखती है कि सामने वाले कॉरिडोर में सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था। नेहा डर जाती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो वहां कोई नहीं होता। शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। ऑफिस का एक पुराना कंप्यूटर अचानक अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आता है, लीव दिस प्लेस। तीनों घबरा जाती हैं। किसने लिखा ये? यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। रिया सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी देखने लगती है। फुटेज में वह देखती है कि 5वीं मंजिल के कॉरिडोर में एक लड़की घूम रही है। लेकिन असली डर तब लगता है जब पता चलता है कि ऑफिस की 5वीं मंजिल पिछले 3 साल से बंद है। रिया कंपनी के पुराने रिकॉर्ड देखने लगती है। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले एक इंटर्न लड़की सान्या इसी ऑफिस में देर रात काम करती थी। एक रात लिफ्ट खराब होने के कारण वह 5वीं मंजिल पर फंस गई। अगली सुबह उसकी लाश वहीं मिली थी। केस कभी सुलझ नहीं पाया। रात 2 बजे ऑफिस की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। केवल इमरजेंसी लाइट जल रही थी। कॉरिडोर में किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। थक थक थक। धीरे धीरे आवाज उनकी ओर आने लगती है। अचानक सामने वही लड़की दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल, खून से भरा चेहरा। डर तीनों भागकर लिफ्ट में घुस जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने की बजाय अपने आप 5वीं मंजिल पर पहुंच जाती है। दरवाजा खुलता है। सामने अंधेरा और टूटा हुआ फ्लोर दिखाई देता है। आत्मा का संदेश अचानक दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगते हैं। मुझे न्याय चाहिए। सच्चाई छुपाई गई है। नेहा को एक पुरानी फाइल मिलती है। उसमें पता चलता है कि सान्या की मौत दुर्घटना नहीं थी। कंपनी के कुछ अधिकारियों ने उसकी शिकायत दबा दी थी। सफेद लड़की उनके सामने प्रकट होती है। इस बार वह हमला नहीं करती। वह केवल उस फाइल की ओर इशारा करती है। नेहा समझ जाती है। वे फाइल को ऑनलाइन अपलोड कर देती है। पूरी सच्चाई इंटरनेट पर फैल जाती है। सुबह 5 बजे बारिश रुक चुकी थी। ऑफिस सामान्य लग रहा था। तीनों राहत की सांस लेती हैं। तभी नेहा के कंप्यूटर पर एक नया ईमेल आता है। सेंडर सन्या। ईमेल में केवल एक लाइन लिखी होती है, थैंक यू, और उसके नीचे एक फोटो होती है। फोटो में तीनों लड़कियां ऑफिस में खड़ी थीं, लेकिन उनके पीछे वही सफेद लड़की मुस्कुरा रही थी।